नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रही है। अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह और अब जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें यही बात दोहराई गई है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो अनपढ़ है तो ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। यहां तक कहा गया है कि कई दुनिया के जो दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री से गले मिलकर कई कागजों पर साइन करवा लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर वो फाइल किस चीज की थी। यानी वो अनपढ़ है तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं है। इसी पूरे मामले पर बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार केजरीवाल प्रधानमंत्री की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर केजरीवाल के जो पार्टी के नेता हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री की जो डिग्री है वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन वहीं केजरीवाल के नेता कितने पढ़े लिखे हैं, इसी सवाल के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। आपको ये बता दें कि केजरीवाल ने ये ट्वीट जो है मनीष सिसोदिया की चिट्ठी पर किया है। उन्होंने तमाम वही बातें लिखी हैं कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। ये बात वो बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जो खुद को IITian बताते हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर भी अनपढ़ जैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन उनके जो सहयोगी हैं जिन्होंने जेल से चिट्ठी लिखी है, हम बात कर रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जो शराब घोटाले में जेल में बंद है। वो कितने पढ़े लिखे हैं? वो प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष प्रधानमंत्री से गले मिलकर कागज पर साइन करवा लेते हैं। लेकिन सिसोदिया कितने पढ़े लिखे हैं ये मैं आपको बताने वाली हूं। दरअसल आपको ये बता दें कि मनीष सिसोदिया का बाकायदा जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर उनका ये जवाब है कि आखिर वो कितने पढ़े लिखे हैं, और वो जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये है मनीष सिसोदिया का इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ एफिडेविट, जिसमें तमाम जानकारी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया का एफिडेविट है और इसमें तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर कितने पढ़े लिखे हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया। तो हम आपको बताते हैं कि जो जानकारी है इस एफिडेविट में वो दी गई है और ये बताया गया है कि आखिर सिसोदिया कितने पढ़े लिखे हैं। अगर इसको स्क्रॉल करेंगे तो हम जानेंगे कि सिसोदिया कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये रही उनकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सिसोदिया की जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो उन्होंने डिप्लोमा किया है इन जर्नलिज्म। 12th के बाद ये डिप्लोमा मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया है। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से किया गया है। बाकायदा ईयर भी मेंशन है कि 1993 में उन्होंने ये डिप्लोमा किया है। इस पर केजरीवाल क्या जवाब देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है, साथ ही उन्होंने मास्टर्स भी किया है। लेकिन अगर बात सिसोदिया की जाए तो उन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया है इन जर्नलिज्म। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या केजरीवाल ये कहेंगे कि हाँ सिसोदिया भी अनपढ़ हैं और वो भी देश के लिए खतरनाक हैं। ये तो बात रही सिसोदिया जो कि जेल में बंद है उनकी। लेकिन बात उनके एक और नेता की कर लेते हैं जो कि मौजूदा वक्त में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, भगवंत मान। जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए तो उन पर कई आरोप लगे। आरोप यहाँ तक लगा कि वो दरअसल शराब के नशे में रहते हैं और उन्हें केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन वो छोड़िए, हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो मुख्यमंत्री होते हुए कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये है भगवंत मान का एफिडेविट जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया था। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में भगवंत मान पंजाब के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिनकी तारीफ लगातार केजरीवाल करते हैं। लेकिन भगवंत मान कितने पढ़े लिखे हैं?
आपको बता दें इस एफिडेविट में उनकी तरफ से तमाम जानकारी दी गई है और इस एफिडेविट में ये बताया गया है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की है। और तो ये है भगवंत मान का एफिडेविट, जिसमें उन्होंने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी क्या है ये उन्होंने मेंशन किया है और बताया है बाकायदा। तो आप देख सकते हैं कि ये है भगवंत मान की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उन्होंने बीकॉम फर्स्ट ईयर, सिर्फ फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट किया है, यानी उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है। प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, चाहे फिर संजय सिंह हो, भगवंत मान हो, मनीष सिसोदिया हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, लेकिन अपनी खुद की डिग्री, अपनी खुद की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये नहीं देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर इसमें लिखा हुआ है और ये भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम हैं। तो उनका ये एफिडेविट है और इसमें मार्च 1992 में उन्होंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी वो भी अगर कहें तो सिर्फ 12th पास हैं, यानी उन्होंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है। तो क्या एक मुख्यमंत्री जो कि 12वीं तक पढ़ा है वो क्या फाइलों पर सोच समझकर हस्ताक्षर कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर केजरीवाल की बात सच माने कि अनपढ़ जो प्रधानमंत्री है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो देश के लिए बेहद खतरनाक है, तो इस हिसाब से तो पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि 12वीं पास हैं वो भी पंजाब के लिए मौजूदा वक्त में बेहद खतरनाक है, अगर केजरीवाल की बात पर गौर किया जाए तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये भगवंत मान का एफिडेविट है। और स्कूल कॉलेज उनका मेंशन है कि शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने ये जो है फर्स्ट ईयर, सिर्फ ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, वो सिर्फ 12th पास हैं। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की एजुकेशन को लेकर ये बवाल है, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो प्रधानमंत्री की पढ़ाई लिखाई को लेकर उन्हें टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद का जो आम आदमी पार्टी का हाल है, उनके नेताओं का जो पढ़ाई लिखाई का हाल है वो नहीं देख रहे हैं। शायद जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो सिर्फ 12th पास हैं, और वहीं हमने आपको बताया कि जो जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं सिसोदिया, उन्होंने डिप्लोमा किया है। तो ये भी हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया है जर्नलिज्म में। अगर डिप्लोमा की बात की जाए तो उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि उन्होंने पीजी डिप्लोमा किया है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि उन्होंने डिप्लोमा किया है। यानी कोई भी जो स्टूडेंट है वो 12th के बाद या 10th के बाद भी डिप्लोमा कर सकता है। तो ये है कहीं ना कहीं केजरीवाल की पार्टी का हाल। तो ये तो रहा भगवंत मान और मनीष सिसोदिया का पढ़ाई लिखाई का हाल। लेकिन भगवंत मान और मनीष सिसोदिया की बात हमने की कि वो कितने पढ़े लिखे हैं और क्या इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जवाब देंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। लेकिन दिल्ली विधानसभा में जो उनके विधायक उनके इर्द गिर्द बैठते हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। जब केजरीवाल बेतुकी बातें दिल्ली विधानसभा में करते हैं तब वो ठहाके लगाकर जो हंसते हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। दरअसल दिल्ली के विधायकों का हाल मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है केजरीवाल के सहयोगी आखिर कितने पढ़े लिखे हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के साथ बैठते हैं, केजरीवाल के सहयोगी उनके विधायक, वो कितने पढ़े लिखे हैं। बात हमने भगवंत मान की कि भगवंत मान जो है वो बीकॉम फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया है, सिर्फ वो 12th तक उन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन दिल्ली में जो विधायक हैं, दिल्ली के विधायकों की अगर बात की जाए वो भी सिर्फ आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल जो दो विधायक हैं आपके, वो मैं बता दूं कि सिर्फ 8th उन्होंने पास किया है, यानी सिर्फ 8वीं पास हैं दो विधायक। तो ऐसे ही बात अगर बाकी विधायकों की जाए तो 10वीं पास हैं 7 विधायक। इसके अलावा अगर बात की जाए 12वीं पास विधायकों की केजरीवाल की कैबिनेट में जो है,
तो आपको बताते हैं कि वो सिर्फ 13 विधायक हैं। यानी ये हाल है आम आदमी पार्टी का, जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये हैं केजरीवाल के सहयोगी, जिसमें 2 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के वो 8वीं पास हैं, और वहीं 10वीं पास की अगर बात की जाए तो वो 7 विधायक हैं जो 10वीं पास हैं। 12वीं पास की अगर बात की जाए तो वो 13 विधायक हैं जो कि 12वीं पास हैं। तो इस तरीके से ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से केजरीवाल की जो पूरी कहीं ना कहीं पार्टी है, खासतौर पर दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में कहीं ना कहीं उनके जो विधायक हैं, उनके जो नेता हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं। बावजूद इसके चूंकि राजनीति करनी है तो इस चक्कर में वो प्रधानमंत्री की डिग्री पर, प्रधानमंत्री की जो पढ़ाई लिखाई पर उन्हें टारगेट कर रहे हैं। कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है। वो देश कैसे तरक्की करेगा जिस देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हों। लेकिन केजरीवाल आपको ये बताते हैं कि जिस अन्ना हजारे आंदोलन से वो आगे बढ़े हैं, जिस अन्ना हजारे को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, वो भी अन्ना हजारे जो हैं, हम आपको बता दें, वो सिर्फ 7th पास हैं, यानी 7वीं तक उन्होंने पढ़ाई की है। तो सवाल तो उठेगा कि जब आप उन लोगों के साथ हैं, उन लोगों के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कि 7वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, तो फिर आप प्रधानमंत्री को इस तरीके से टारगेट कैसे कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि चाहे वो केजरीवाल हो, फिर चाहे वो जो है भगवंत मान हो, या फिर जेल से चिट्ठी लिखने वाले, शराब घोटाले में जेल में बंद सिसोदिया हो, उन्होंने महज डिप्लोमा किया है, उन्होंने 12th तक पढ़ाई की है। 12th के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। तो क्या केजरीवाल ये मानेंगे कि ये तमाम नेता भी उनकी पार्टी के, देश के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितने खतरनाक प्रधानमंत्री हैं? अगर केजरीवाल अपनी बात पर गौर करें, और यही हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री को टारगेट करने वाले आखिर किस तरीके से राजनीतिक रूप से सिर्फ इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि अपने नेताओं से वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं जो कि 12th पास हैं, जो 8वीं पास हैं, जो कि 12वीं पास हैं, जो फिलहाल सत्ता में हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, उनके पास विधायक वो बने हैं। तो जाहिर तौर पर ये सवाल केजरीवाल से पूछे जाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।